डिस्क्लेमर, अगर तुम्हें इस लेवल के एक्ने हैं तो तुम्हारी कोई भी यूट्यूबर या फिर होममेड रेमेडी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम्हारी मदद सिर्फ एक अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट कर सकता है। तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा, वो तुम्हारी कंडीशन देखेगा, तुम्हारे एक्ने देखेगा, तुम्हें समझेगा, तुम्हारी बॉडी को समझेगा, फिर तुम्हें अच्छे से अच्छा इलाज देगा। तो प्लीज़, अगर तुम्हें इस लेवल के एक्ने हैं तो यूट्यूब या फिर किसी होम रेमेडी में अपना टाइम वेस्ट मत करो, जाओ अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलो और अपना इलाज करवाओ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ टीनेजर्स के काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है एक्ने। अब तो मेरी स्किन देख लो, मेरी स्किन मोस्ट ऑफ द टाइम देखो क्लियर रहती है। अब मेरे को कभी भी ऐसे एक्ने नहीं हुए जैसे मैंने पहले देखा है कि इस लेवल के जो एक्ने होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मतलब बड़े होते हैं, जिनमें पस भरी हुई होती है, वो एक्ने मुझे बहुत ही कम हुए हैं। और हुए तो मैंने उन्हें पॉप आउट नहीं किया है, और हुए बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब मुश्किल से 4-5 पूरी टीनेज लाइफ में होंगे मेरे को ऐसा लगता है। और ऐसे एक्ने मेरे को बहुत ही कम होते थे, लेकिन मुझे छोटे छोटे जो नॉर्मल एक्ने होते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, वो होते थे, और जो हर टीनेजर को होते हैं। और हो सकता है अगर तुम्हें ये वाले एक्ने हैं तो भी तुम अपने फेस के ऊपर गड्ढे कर लो, और तुम्हारी स्किन क्वालिटी है वो ओवर द टाइम, मतलब स्किन क्वालिटी और तुम्हारी जो पूरा फेस है, हो सकता है तुम अपने फेस को पूरी ज़िंदगी के लिए ख़राब कर लो। तो मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मेरी स्किन आज भी तुम देखोगे कोई भी बहुत बड़ा या फिर बहुत ज़्यादा एक्ने स्कार्स से नहीं भरा हुआ। और एक्ने स्कार्स जो होते हैं भाई, उनका कोई इलाज नहीं होता है परमानेंट, उन्हें बस कम किया जाता है, छुपाया जा सकता है। और तुम अगर एक्ने मार्क्स है तुमको तो तुम कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहली बात आज हम बात कर रहे थे कि टीनेजर्स को जो एक्ने होते हैं वो ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिससे उनके जो फेस है उस पर खड्डे पड़ जाते हैं। उनके जो मतलब फेस पे स्कार्स हो जाते हैं, एक्ने स्कार्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है एक्ने स्कार्स को ट्रीट करना। और भाई बहुत ज़्यादा खर्चा होता है इसमें। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करता था वो है कि मैं जंक फूड को बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम खाता था। अब टीनेज लाइफ में जंक फूड बहुत कम खाया, मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस आ गई जब मैं छोटा था। ये रोल, मोमोज, बर्गर्स, ये जो होते हैं, ये अच्छी चीज़ें नहीं होती खाने के लिए, इनसे कोई शरीर को फ़ायदा नहीं होता। मेरे अंदर ये अवेयरनेस काफ़ी छोटेपन से ही थी, तो मैंने ये काफ़ी बहुत ज़्यादा कम खाया। तो इसलिए अगर तुम जंक फूड खाते हो बहुत ज़्यादा और तुम प्यूबर्टी में हो, तुम्हें एक्ने भर भर के आएंगे। और अगर तुम देखो, तुम्हारी जो डाइट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है तुम्हारी जो ये ओवरऑल हेल्थ है, तुम्हारी जो ये प्रॉब्लम्स आती है एक्ने वगैरह में। अगर तुम इसको फिक्स करते हो, तुम्हारी जो ये एक्ने वाली प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। अगर टीनेज ईयर्स में हो तुम, जंक फूड जितना हो सके उतना अवॉइड करो, जहाँ तक है छोड़ दो, हाई प्रोटीन डाइट ज़्यादा ज़्यादा खाओ। और भाई, अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट, क्योंकि मैं भी नहीं कर सकता था जब मैं टीनेज ईयर्स में था, तो भाई तुम सिर्फ घर का खाना खाओ। ये सबको पता है कि भाई जो जंक फूड होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना बेकार होता है कि तुम्हें नहीं खाना चाहिए। वो तुम्हें उससे कोई फ़ायदा नहीं है, बस टेस्ट होता है उसमें। और सबको पता है कि भाई जो घर का खाना है वो जंक फूड से 10x बेटर है हर चीज़ में, चाहे हाइजीन हो चाहे न्यूट्रिशन हो, वो 10x बेटर है। इससे सभी एग्री करते हैं। तो इसलिए अगर तुम हाई प्रोटीन डाइट अफोर्ड नहीं करते तो घर का खाना खाओ, सिंपल खाना खाओ, वो 10x बेटर है जंक फूड खाने से। सेकंड मिस्टेक है, अपने जो पिंपल्स हैं उन्हें, अपने एक्ने हैं, तुम उन्हें पॉप आउट करते हो। मैंने अपने मतलब दोस्तों को बहुत ज़्यादा करते हुए देखा है कि भाई कोई भी एक्ने वगैरह आया तो उसे फोड़े जा रहे। मैंने ऐसा पर्सनली कभी नहीं किया है। मुझे मतलब काफ़ी अवेयरनेस थी इस टाइम में जब मेरे शुरुआत में एक्ने होना स्टार्ट हुए थे। तो मुझे मेरे चाचा ताऊ के जो लड़के होते हैं तो उन्होंने कहा था कि भाई एक्ने इस उम्र में सबके होते हैं, थोड़े बहुत सबके होते हैं, बस इन्हें फोड़ना मत, किसी भी कीमत पर फोड़ना मत। अगर तुम फोड़ोगे तो तुम्हें एक्ने स्कार्स हो सकते हैं, तुम्हारी स्किन जो है वो डैमेज हो सकती है, तुम्हारी जो ये पूरा फेस है ना, पूरा स्किन क्वालिटी भी तुम्हारी जो है ऑलमोस्ट डेड हो सकती है। तो इसलिए अगर तुम अपने जो पिंपल्स है ना पॉप आउट करोगे, ध्यान रखना ये भी तुम्हें मज़ा दे देगा 2 मिनट का। लेकिन अगर तुम आगे जाके मतलब तुम जब 20, 25, 26 साल के हो गए, तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो इसलिए कभी भी अपने एक्ने को, अपने पिंपल्स को कभी भी पॉप आउट मत करना। सेकंड मिस्टेक है, नेवर डू एक्सरसाइज। अगर तुम अपने टीनेज लाइफ में हो, तुम्हें प्यूबर्टी आ रही है, तुम्हारे हार्मोन फटे जा रहे हैं, तुम्हारे हार्मोन्स के जो लेवल है ना
वो ऊपर नीचे होते ही रहेंगे। प्यूबर्टी में ये होता है कि बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं वो पीक पर चले जाते हैं, और जो बहुत सारे हार्मोन्स हैं वो धीमे धीमे नीचे नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब उनका लेवल अच्छा नहीं रहता है। और ज़्यादातर बंदे क्या करते हैं कि भाई वो कुछ नहीं करते, ज़्यादा टीनेज देखोगे तुम, वो कुछ नहीं करते। आज के टाइम वाले जो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करते भाई, वो फ़ोन में लगे रहते हैं। अगर तुम टीनेज में हो, तुम्हें अपने हार्मोन्स पर ध्यान देना पड़ेगा। तुम्हें पता क्या करना पड़ेगा, तो एक सिंपल सी चीज़ है, तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। चाहे तुम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, चाहो तुम अपने हार्मोन को बैलेंस करने के लिए तुम रनिंग करो, तुम कैलिस्थेनिक करो, तुम जिम जाओ, तुम योगा करो, लेकिन कुछ ना कुछ करो जिससे तुम्हारे हार्मोन्स हैं वो बैलेंस हो पाए, उन्हें हेल्प हो पाए बैलेंस होने में। क्योंकि भाई हार्मोन इम्बैलेंस थोड़ा बहुत तो होगा ही टीनेज में, ठीक है। क्योंकि हार्मोन फट रहे होते हैं, बॉडी बहुत ही अजीब फेज से गुजर रही होती है, बॉडी अपने आप को तैयार कर दी होती है आगे आने वाले टाइम के लिए, अडल्टहुड के लिए। तो इसलिए थोड़ा बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस नॉर्मल है, लेकिन तुम अपनी तरफ से कुछ तो एफर्ट डाल सकते हो अपने हार्मोन प्रोफाइल को अच्छा करने के लिए। तो वो तुम कर सकते हो, अच्छी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी स्लीप, अच्छी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है उससे। प्लीज़ ये सब करा करो, एक्सरसाइज वगैरह, चाहे तुम कुछ करो, रनिंग करो, कैलिस्थेनिक करो, तुम जिम जाओ, लेकिन कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर ज़रूर करो। कोई स्पोर्ट खेलो, कुछ भी, क्रिकेट को छोड़ के कोई भी स्पोर्ट खेलो। बेस्ट ऑफ द टाइम फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, बेस्ट। और तीसरी मिस्टेक है स्ट्रेस। ये मैंने बहुत लिया अपने टीनेज लाइफ में। मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है अपनी फैमिली का, मतलब अभी भी है, उतना नहीं है लेकिन अभी भी है। अपनी फैमिली का, अपने करियर का, मैं आगे क्या करूँगा, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था भाई मुझे। क्योंकि मेरे पास कोई बैकअप नहीं था, मेरे पास कोई जनरेशनल वेल्थ नहीं है, ना है ना थी। जो करना है मुझे खुद ही करना है। तो मैं काफ़ी जल्दी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे पता चल चुकी थी, तो मुझे पता था कि मुझे कैसे कैसे करना है। मैं स्ट्रेटजी बनाता रहता था, मैं एक्शन ले रहा था, मैंने बहुत ज़्यादा एक्शंस लिए भाई। वो अलग बात है ज़्यादातर फेल हुआ है, लेकिन एक्शंस लिए मैंने। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्शन लिया था, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फेल हो जाता था। जो कि ठीक है, अगर तुम अपनी टीनेज लाइफ में हो, 13-14 साल के हो, तुम कुछ शुरू कर दो, फेल होना नॉर्मल है। लेकिन जो भी तुम करो, प्लीज़ अपने दिल की सुनो, ठीक है। जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये बेस्ट है मेरे लिए करने के लिए, मैं कर सकता हूँ, प्लीज़ करो। लेकिन कभी भी भेड़ चाल में मत चलना। बी अ क्रिएटिव मैन भाई, भेड़ चाल में मत चलना। और प्लीज़ कभी भी रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव नहीं होता। हर बार रिज़ल्ट तुम्हारे तुम चाहते हो वो नहीं आता। तो इसलिए स्ट्रेस मत लेना। अगर तुम स्ट्रेस लोगे, तुम्हें आगे जाके कॉन्सिक्वेंस बहुत ज़्यादा हाई मिलेंगे। जैसे कि हो सकता है तुम्हारे जो है बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाए, सफ़ेद हो गए, तुम्हारे जो ये आँखों में जो खड्डे आ जाए, हो सकता है ये। इसलिए अगर तुम स्ट्रेस लोगे, तुम्हारा कोलाजन लेवल जो है, तुम्हारी स्किन क्वालिटी जो है वो रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाएगी, तुम्हारे कोलाजन लेवल्स कम होने स्टार्ट हो जाएंगे फेस के, जिससे तुम ज़्यादा एज वाले लोगे। मतलब तुम अगर 15 साल के हो तो तुम 17 साल के लोगे, मतलब अपनी एज से बड़े लोगे। तो लास्ट चीज़ है स्किन केयर। अगर तुम बेसिक स्किन केयर करते हो, मेरी ऑयली स्किन है, मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करता था, अभी नहीं कर रहा हूँ, करता था, जो भी मुझे पैसे दे देते, मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर तुम चाहो तो खरीद सकते हो। अगर तुम बेसिक स्किन केयर, जैसे कि तुम्हें सबको ही पता होगा कि फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये बेसिक स्किन केयर है। अगर तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो, तुम इसे करते हो, तो भाई तुम्हारी स्किन क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी कंपेयर टू ऐसे बंदे जो तुम्हारी एज में हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे, अपनी स्किन का ध्यान नहीं रख रहे। और अगर तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हारे पैसे नहीं है, तो तुम सिंपल सिंपल चीज़ करो। मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम अपने घर में, अपने घर के गमले में एक एलोवेरा, 1 से 2 एलोवेरा के प्लांट्स लगा लो। इससे होगा क्या, तुमको मतलब एटलीस्ट अगर तुम छोटा प्लांट लगाते हो, तुम्हें 3 महीने लगेंगे। 3 महीने में वो इतना ग्रो हो जाएगा कि तुम उस उसकी जो एक ब्रांच होती है उसको काट लो, और उसमें से पीला सा लिक्विड निकलेगा जब तुम उसे काटोगे। तुम्हें जो पीला लिक्विड है उसे यूज़ नहीं करना अपने फेस पर, और तुम्हें उसे काट के फिर अपनी जो पानी वाली बाल्टी उसमें डाल दो। वो जब पीला लिक्विड हट जाएगा, और फिर उसे निकाल लेना। और जब तुम उसे मत तोड़ के लाओगे,
और बाल्टी में डाल दोगे तो एक बार हाथ जरूर धोएंगे, क्योंकि जो पीला लिक्विड होता है वो अच्छा नहीं होता तुम्हारी स्किन के लिए। तो इसलिए अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हो तुम ये कर सकते हो। और तुम्हें हर मतलब ये तुम्हारा टाइम तुम्हारा एक फेस वॉश की तरह है। तुम मतलब सुबह उठने के बाद तुम थोड़ा सा अपने फेस पे लगा लो, हर जगह मतलब पूरे फेस पे, और बहुत से बाद 3 मिनट रखना अपने फेस पे और फिर धो लेना। ये तुम्हारा एक ठीक ठाक सा फेस वॉश बन जाएगा। तुम इसे फेस वॉश की तरह यूज़ करो। ये तुम्हारा एक ठीक ठाक सा फेस वॉश है, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देता, लेकिन ठीक है। अगर तुम्हारे पास इतना बजट नहीं है, जब तक के लिए ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय दोस्तों।